जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं माघ मास महात्म्य में पहले अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में माघ, कार्तिक और वैशाख जो कि महापुनीत महीने माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्थान आदि या स्वदेश में रह करके नित्य प्रति स्नान दान आदि करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। माघ मास के दौरान जो कि सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए और सूर्योदय के बाद जितना ही विलंब होता है तो वह उतना ही निष्फल माना जाता है। इस दौरान जो कि माघ स्नान करते हुए अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जो कि तीर्थों पर कल्पवास भी किया जाता है। इस दौरान अपने पापों की निवृत्ति के लिए कल्पवास करते हैं और माघ स्नान करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने से और फिर लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ महीने में जो कि काशी और प्रयागराज में स्नान करना जो कि बड़ा ही उत्तम माना गया है। अगर वहां पर ना जा सके तो तीर्थों का आवाहन करते हुए, तीर्थों का स्मरण करते हुए आप जो कि बहने वाली बेग की नदी में जल में स्नान कर सकते हैं। माघ मास के दौरान जो भी माघ स्नान करते हैं, इस दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए। इस दौरान भूमि पे शयन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और नित्य धर्म का आचरण करते हुए माघ स्नान करना चाहिए और प्रभु चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माघ स्नान करने के बाद फिर अंत में उद्यापन भी करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान जो कि निराहार, शाकाहार, फलाहार या दुग्धाहार व्रत करके अथवा एक भुक्त व्रत करे। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह आदि का त्याग, भक्ति, श्रद्धा, विनम्र, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करे तो अश्वमेध आदि समान फलों की प्राप्ति होती है और सब प्रकार के पाप तथा दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में पहले अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। महर्षि वेद व्यास जी बोले कि हे सूत जी, प्राचीन काल में वशिष्ठ मुनि ने असीमित फल देने वाला माघ स्नान का फल एवं महात्म्य राजा दिलीप से कहा था। उसी को मैं कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सूत जी बोले कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझसे पद्म पुराण में कहे गए माघ मास के शुभ महात्म्य को कहिए। व्यास जी बोले कि हे सूत जी, एक समय राजा दिलीप यज्ञ के पश्चात अवभृत स्नान करके ऋषियों के द्वारा मंगलाचार करने तथा सब नगर वासियों से पूजित होने पर अपने नगर से बाहर निकले। मृगा के शिकार के प्रेमी राजा दिलीप कोलाहल से घिरे हुए, पैर में जूता पहने हुए, नीले रंग की पगड़ी बांधे, कवच धारण किए हुए, अंगुलियों में बगनख पहने और हाथों में धनुष बाण लिए हुए थे। उनके साथ पैदल सिपाही तलवार और ढाल लिए हुए घने मनोहर जंगल में विचरने लगे। बड़े बड़े स्त्रोतों को लांघने वाले तथा झाड़ियों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष उनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। सेवकों के ऐसे आवाज देने पर कि देखो यह मृग भागा जाता है, इसे मारो मारो, राजा स्वयं झटपट उनको मारता था। फिर इधर उधर वन स्थल में उखड़ते भौड़ों के झुंड को देखता। कहीं पर घबराए हिरनियों के झुंड में जिनके बच्चे सब दिशाओं में इधर उधर भाग रहे थे। कहीं सियार भयंकर बोली बोल रहे थे, कहीं गेंडों का झुंड हाथियों की तरह शोभा बढ़ा रहे थे, कहीं खोखलों में उल्लू बोल रहे थे, कहीं कहीं सिंहों के पदचिन्ह दिखाई देते थे, कहीं कहीं शार्दूल के नखों से विदीर्ण मगों के रक्त के भूमि रक्तिम हो रही थी, कहीं दुग्ध भरे थनों वाली भैंसें इधर उधर घूमती थी जो मानो रनिवास की भूमि प्रतीत होती थी। कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी और कहीं पुष्पों से वन सुगंधित था। कहीं पर लतागहों पर भौरे गुंजे हुए तोरण सा बना रहे थे तो कहीं भयानक
बिलों से सर्पों की केचुली और कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुली पड़ी दिखाई देती थी। कहीं दावाग्नि की विकराल ज्वाला और कहीं उसकी ज्योति शिखा दिखाई देती थी। कहीं पर भेड़िया और व्याघ्र के भय से हल्ला सुनाई पड़ता था। कहीं पर कुत्ते खरगोशों पर छोड़े जाते थे। सरोवरों पर राजागण विश्राम करके तब आगे जाते थे, जहाँ पर व्याधों के शब्द से तथा राजाओं के शिकार खेलने और खंजरी मृदंग आदि के बजने की ध्वनि से घबराकर एक मृगा जंगल से निकला, जो कभी तो पृथ्वी पर चौकड़ी भरता, कभी आकाश में और कभी पृथ्वी पर फिर दिखाई पड़ता था। इसी कटीले घने व शोभ के भयंकर जंगल में वह मृगा घुसा। तब राजा ने उसका पीछा किया। निर्जन स्थान पर मृगा को न देखकर घबराहट तथा प्यास से राजा का कंठ सूख गया, तालू चटकने लगा, मुंह मलिन हो गया, सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गया। जल को खोजते खोजते उसने आगे समुद्र के बराबर एक बहुत बड़ा सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष लगे थे। जल स्वच्छ था और सुंदर घाट बने थे। उसमें बड़े बड़े कमल खिले हुए थे, जिन पर घोड़े गुंजार कर रहे थे। कमलिनी के पत्तों से घिरे हुए कमल मरकत मणि के समान दिखाई पड़ते थे, जिसके जल में मछलियां तैर रही थी और इसका जल साधुओं के मन के समान निर्मल था। शुद्ध लहरें भी शोभा दे रही थी और इसमें अनेक प्रकार की मछलियां चलती फिरती थी और निर्दयी घड़ियाल भरे थे। कहीं पर लोभी के घर के समान दुर्गम्य सरोवर भी इसमें थे, जिनका जल अनेकों पक्षियों के प्यास को शांत करता था। चातक के दुख हरने वाले चंद्रमा की तरह, दातार की तरह दुखी लोगों के दुखों को हरने वाला था। अपने सुनहरे जल से हिंसक पशुओं को भी पितरों के समान संतुष्ट करने वाला था। ऐसा सरोवर को देखकर राजा की थकावट उसी तरह दूर हो गई, जिस तरह बादलों को देखकर पपीहे की। वहाँ पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या करके और अपने सहायकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे विचित्र कथाओं को कहता हुआ राजा ठहर गया और रात को धनुष बाण सहित वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। व्याध लोग सब दिशाओं में स्थिर हो गए और वन में जाल फैला दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे से सुकरों का झुंड निकला और कमल कंद खाकर व्याधियों के झुंड के पास आया। अनेक शुकर राजा द्वारा तथा व्याधियों द्वारा मारे गए और पृथ्वी तल पर गिर पड़े। इनको देख व्याधगण कोलाहल से हुए प्रसन्न चित्त राजा के पास पहुँचे। राजा इन योद्धाओं को लेकर उस सरोवर के किनारे से अपने नगर को चला और मार्ग में एक तपस्वी को देखा। वह बूढ़ा ब्राह्मण हारित वैखानस मत के थे। दुष्कर और कठिन नियमों से उनका शरीर अति कृश हो गया था। केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। यह मृग चर्म तथा कोमल वल्कल पहने थे। नख, रोम तथा जटा धारण वह नियम का पालन कर जप करते थे। उस वनवासी को देखकर राजा उनको प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तब उस तपस्वी ने उस राजा के अलंकारों से उसे पहचान कर परोपकार की इच्छा से उसको कल्याण के वचन कहे। महर्षि बोले कि हे राजन, इस माघ मास के पुण्य काल में प्रातः काल इस सरोवर का स्नान छोड़कर क्यों जाते हो? ऐसा सुनकर राजा बोले कि हे द्विजोत्तम, मैं माघ स्नान का फल नहीं जानता। आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। माघे मासे विहायैव प्रातः स्नानम सरोवरे प्रत्युवाचा ततो राजा ना हजाने द्विजोत्तम। इस प्रकार से माघ मास में पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।